नमस्कार मित्रों एवं दोस्तों। हम देख रहे हैं अरिंजय सामंता वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट। तो यानी कि जो डिप्रेशन बनना था वो अभी बन चुका है और काफी ज्यादा घने बादलों के साथ भारत के तमाम हिस्सों में काफी ज्यादा घने बादल बने हुए हैं। यहाँ पर ये डिप्रेशन बना हुआ है जो कि अभी फिलहाल लैंडफॉल करने की स्थिति में है। ये वेदर मॉडल कुछ दिखा रहा है लैंडफॉल कुछ दिखा रही है लैंडफॉल करने वाला है। तो यहाँ पर डिप्रेशन है तो साथ ही एक चक्रवातियों का क्षेत्र अरब सागर में फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है और इस अरब सागर के सिस्टम ने भी काफी ज्यादा रोल प्ले किया है। ये जो सारे हिस्से हैं आप यहाँ पर जो बादल देख रहे हैं पश्चिमी राजस्थान तक कुछ कुछ बादल हैं। यानी कि यहाँ पर हालांकि बादल पैचेस में है तो ये अरब सागर के सिस्टम के कारण यहाँ थोड़ी नमी पहुंच रही है, मॉइस्चर आ रहा है। ये बादल छाए हुए हैं और ये डिप्रेशन के चलते भीषण बादल इस पूरे इलाके में पूर्वी भारत के साथ साथ जो मध्य भारत के तमाम इलाकों में ऐसे बादल बने हुए हैं। ये जो चक्रवातियों का क्षेत्र है यहाँ इस प्रकार यानी कि हवाओं को घुमा रहा है। तो ये हवाएं आप देखिए यहाँ पर इस प्रकार घूमकर ये यहाँ पर घूमकर फिर ये बंगाल की खाड़ी में ये इस प्रकार कुछ ऐसे ये प्रवेश कर रही है। यानी कि यहाँ ये पूरे इलाके में ऐसे यानी कि हवाएं दोनों तरफ से जो है नमी वाली हवाएं भारत के ऊपर पहुंच रही है। दोनों सागरों से यहाँ अरब सागर से हवाएं इस प्रकार आकर ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जा रही है। यहाँ से इस प्रकार ये नमी लेती हुई हालांकि चक्रवातों का क्षेत्र अभी गुजरात में पूरा पहुंचा नहीं है पर यहाँ से कुछ कुछ नमी पहुंचना शुरू हो चुका है। तो अभी मानसून विदा होने का समय तो करीब आ रहा है, नजदीक आ रहा है, निकट आ रहा है। पर ये जो मानसून यानी कि अभी उल्टा जो है वीक होने के जगह और भी ज्यादा उग्र हुए जा रहा है। काफी ज्यादा मानसून उग्र हो रहा है और अभी लग रहा है वेदर मॉडल्स के अनुसार कि जो कम से कम हो सकता है कि सितंबर एंड तक जो मध्य भारत का इलाका है यहाँ पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होती रहे। हालांकि पश्चिमी हवाओं का फ्लो फिलहाल लग रहा है कि थोड़ा सा बढ़ सकता है 17-18 तारीख के बाद, पर एकदम भी नहीं बढ़ेगा। पर हाँ कुछ अवश्य पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में कुछ कुछ चलने लग जाएगी तो इन इलाकों से मानसून विदा होने की उम्मीद फिलहाल नजर आ रही है। तब भी अभी आगे क्या होगा वो अभी बता नहीं सकते। हालांकि आज 11 तारीख हो चुका है। सितंबर आपको पता है कि मानसून सीजन का आखिरी महीना होता है और इस सीजन में मानसून विदा होना शुरू होता है क्योंकि 17 तारीख इसका नॉर्मल डेट है। तो काफी ज्यादा नजदीक हम लोग पहुंच चुके हैं। यानी कि अगर कह सकते हैं, अगर ये सप्ताह खत्म होते होते ही मानसून पश्चिम राजस्थान से विदा हो जाना चाहिए और 5-6 दिनों में विदा हो जाना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान से तब भी स्थितियां थोड़ी थोड़ी अनुकूल नजर आ रही है मानसून विदा होने की। पर कम से कम मध्य भारत और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में मानसून विदा होने की स्थितियां फिलहाल नजर नहीं आ रही है। तो अभी आज यानी कि आप देखिए ये जो है 11 सितंबर का मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हो कई इलाकों में मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी किया है। मध्य भारत के तमाम इलाकों में बारिश की स्थितियां आज काफी अच्छी होने की संभावना है। पूर्वी पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार बारिश है अभी। और इसी के साथ गुजरात में बारिश की गतिविधियां भी काफी अच्छी है। आप देखिए यानी काफी अच्छी मतलब कि गुजरात में है। सौराष्ट्र और कच्छ में पहले जो लग रहा था 2-3 दिन पहले मैंने जो वीडियो में बनाया था वहां पर जब डर लग रहा था बिल्कुल वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, पर अब कच्छ में नजर आ रहा है कि कम से कम अभी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होगी। इस सिस्टम के कारण कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है सौराष्ट्र और कच्छ में भी। और ये दक्षिण भारत में भी इसका कुछ असर है। पर दक्षिण भारत में केवल आप देखिए वॉच है। मध्य भारत में अभी सबसे ज्यादा ये एक बार फिर मध्य भारत और इस बार इसके साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के भी कुछ हिस्से शामिल है। ये एक बार फिर मानसून का सेंटर स्टेज परफॉर्मेंस हो चुका मतलब परफॉर्मेंस का सेंटर स्टेज हो चुका है। और राजस्थान और उत्तर भारत के इलाकों में तो अभी उतना जा नहीं सकता है कि कंडीशन फेवरेबल है। एक तो सिस्टम यहाँ पर अभी पहुंचा नहीं है, दूसरा क्योंकि अभी मानसून विदा का समय पास आ रहा है तो धीरे धीरे जो वेस्टर्ली विंड्स इस तरफ से थोड़ा थोड़ा यानी कि चलने लग जाती है। अब वो अभी थोड़ा थोड़ा उग्र हो रही है। इसी सब के चलते मध्य भारत फिलहाल मानसून का सबसे उग्र स्थान बना हुआ है परफॉर्मेंस का। सबसे उग्र मानसून यहीं पे है फिलहाल। तो मौसम की यदि बात शुरू की जाए ये दक्षिण भारत से अगर मैं आज शुरू करूँ तो दक्षिण भारत में इस सिस्टम से क्योंकि रिलेटेड है, दक्षिण भारत में अभी क्या हो रहा है इससे यानी कि और भी एक चीज समझ आ जाएगा आपको, इसलिए मैं दक्षिण भारत से कर रहा हूँ। और भी एक चीज समझ आएगा मतलब कि वेदर से रिलेटेड है। तो एक ट्रफ रेखा केरला से लेकर के यहाँ पर जो सिस्टम यहाँ फॉर्म हो रहा है लगभग यहाँ है।
यहाँ एक चक्रवातियों का क्षेत्र बन चुका है और इसी के चलते आप देख सकते हो मुंबई और गुजरात के इलाकों में बारिशें ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और अब ये बारिशें इतना बढ़ेंगी और जारी रहेगी तो दक्षिण भारत में आज केरला और तटीय कर्नाटका में अच्छी बारिश होगी। दक्षिणांतरी कर्नाटका में भी बारिश गतिविधियां हल्की से मध्यम तक उसकी जारी रहे, क्योंकि क्या हो रहा है कि अरब सागर से भी कुछ नमी आ रही है अभी। बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी हल्की फुल्की नमी आ रही है, पर अभी बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी कम हो जाएगी, एकदम भी भारी बारिश नहीं होगी, पर बारिश की स्थितियां जारी रह सकती है, जो कि यहाँ पर जो बारिश की स्थितियां जलभराव की स्थितियां हैं उसको थोड़ा सा ये और भी उग्र कर सकती है। और तमिलनाडु में हालांकि ना के बराबर काफी हल्की बारिश ही रहेगी, और जो रायलसीमा में भी बारिश गतिविधियां काफी कम हो जाएगी, अभी काफी ज्यादा सबसाइड करेगी। हालांकि दक्षिणांतरी कर्नाटका में अगले 24 से 48 घंटे के दौरान नेक्स्ट 48 आवर्स में सबसाइड कर सकती है कुछ बारिश गतिविधियां। इसी के साथ आंध्र प्रदेश में जो कल रेड वार्निंग था वो भी अब हट जाएगा, यानी कि बारिश काफी ज्यादा कम हो जाएगी कल और परसों। ना के बराबर काफी हल्की बारिश होने की संभावना है या एक आध मध्यम स्पेल से। ये हुई दक्षिण भारत की बात। और उत्तरांतरिक कर्नाटका में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। बारिश अभी कुछ बढ़ सकती है, कुछ गोवा से सटे हुए इलाकों में बारिश भारी बारिश हो सकती है। गोवा में भी, जो पूरे गोवा में ही अभी भारी बारिश की उम्मीद बन रही है। बारिश की गतिविधियां काफी बढ़ सकती है गोवा में अगले 24 घंटों के दौरान। इस वेदर सिस्टम के चलते एक ऑस्ट्रो ट्रफ भी बनेगा, इस सब के चलते मानसून सर्ज यहाँ पर एक्टिव होगा मुख्यतः मुंबई में। और ये कोल्हापुर, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सारे इलाकों में यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना नजर आ रही है, भारी बारिश की संभावना बनी हुई है अभी अगले 48 घंटों के दौरान। और इस इलाके की बात हुई तो अभी चलते हैं हम लोग पूर्वी पूर्वोत्तर की तरफ। तो पूर्वी भारत में अभी मूसलाधार बारिश गतिविधियां, स्पेशली पूर्वी भारत में तो गैंजे जो वेस्ट बंगाल है यहाँ पर काफी अच्छी, सबसे अधिक बारिश वाला क्षेत्र पूर्वी भारत में नजर आ रहा है कि पश्चिम बंगाल रहेगा, झारखंड भी रहेगा, बिहार में भी होगी, पर झारखंड पश्चिम बंगाल से कम रहेगा। और पश्चिम बंगाल में भी जो ये जो गैंजेटिक वेस्ट बंगाल है, यानी कि जो प्लेन, जो यानी कि जहाँ पर प्लेन से यहाँ पर जो सब हिमालयन वेस्ट बंगाल है, दूसरा जो गैंजेटिक वेस्ट बंगाल है, यानी कि दो हिस्से हैं आपको पता है वेस्ट बंगाल के। एक है यानी कि ये जो हिमालय वाला वेस्ट बंगाल, जो सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, दूसरा गंगेय पश्चिम बंगाल, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल। तो गंगेय पश्चिम बंगाल में हिमालयन वेस्ट बंगाल से भी अधिक बारिश होने की संभावना नजर आ रही है सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में, यानी कि सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, इन सारी इलाकों में बारिश गतिविधियां तो रहेंगी, संभावना काफी अच्छी है। यहाँ पर भी मध्यम बारिश या तेज बारिश गतिविधियां हो सकती है, पर गंगेय पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां कोलकाता सहित जो 24 परगना है, इसी के साथ मुर्शिदाबाद, कुंटई, फिर यहाँ पर हो गया मालदा तक जबरदस्त बारिश गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना नजर आ रही है। अति मेदिनीपुर, खड़गपुर, इन सारे इलाकों में जबरदस्त बारिश गतिविधियां दिख सकती है। 12 तारीख को, 13 तारीख को भी स्थितियां यही बनी रहेगी लगभग। पर ये 13 और 14 तारीख होते होते स्थितियां यानी कि थोड़ी पूर्व में बांग्लादेश और एनएमएमटी, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा की तरफ सरकने की संभावना। और पूर्वोत्तर में भी ये जो दक्षिणी इलाके हैं एनएमएमटी के, यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये त्रिपुरा, यहाँ पर बारिश गतिविधियां हल्की, स्पेशली त्रिपुरा और मिजोरम के एरिया में, त्रिपुरा स्पेशली यहाँ पर, मिजोरम के दक्षिणी इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है, एक आध तेज स्पेल्स भी आ सकते हैं 13 तारीख होते होते पूरे एमएमटी में। त्रिपुरा और मिजोरम हालांकि सबसे ज्यादा रहेंगे, फिर मणिपुर, इन इलाकों में जबरदस्त बारिश हो सकती है। मेघालय में भी अच्छी बारिश गतिविधियां जारी रहेगी, हालांकि असम में बारिश गतिविधियां हल्की होगी, हल्की से मध्यम होगी। हो सकता है एक आध भारी स्पेल्स दक्षिणी इलाकों में, मेघालय से सटे हुए इलाकों में आ जाए। और अरुणाचल में भी हल्की से मध्यम बारिश गतिविधियां 13 तारीख को हो सकती है, यानी कि अभी पूर्वोत्तर में भी बढ़ेंगी बारिश गतिविधियां। और झारखंड और बिहार में भी मध्यम से मध्यम बारिश झारखंड में हो सकती है, मध्यम से तेज। बिहार में हल्की से मध्यम बारिश गतिविधियां जारी रहेगी, लगातार नमी वाली हवाएं, क्योंकि ये जैसे ये जो डिप्रेशन है अभी जी, ये जो वेदर मॉडल दिखा रहे हैं लैंडफॉल के थोड़ा आगे आ चुका है। यानी कि थोड़ी देर पहले मैंने वेदर मॉडल देखा था, तो मैं आपको यहाँ दिखा रहा था। हाँ, लगभग इससे अभी थोड़ा आगे आकर, मैं अगर विंड स्पीड्स में हम लोग विंड में देखे तो ये अभी लगभग एक वेलमार्क लो प्रेशर के आसपास
कम से कम ये बन चुका है। वेलमार्क लो प्रेशर डिप्रेशन के आसपास स्थितियां यहाँ पर है, अगर डब्ल्यू में लिख दो। हो सकता है कि डिप्रेशन के आसपास भी हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं छोटे से जूम आउट करके भारत के मैप में बनाने की कोशिश करूं, तो ये WL यहाँ पर है, और अभी यहाँ क्या हो रहा है कि हवाएं पूरी तरह से इस प्रकार घूम रही है। मैं इसलिए इसको ऐसे बना रहा हूँ क्योंकि अगर मैं बाहर से अंदर की तरफ बनाऊं तो यानी कि थोड़ा गड़बड़ हो सकता है बनाने में। तो यानी कि हवाओं का जो फ्लो वो तो ऐसे है, इस प्रकार है एरो, मतलब ये क्योंकि प्रेशर लो है तो ऑब्वियस सी बात है बाहर से अंदर की तरफ हवाएं आएंगी लो प्रेशर की तरफ। इसलिए क्योंकि हवाएं इस प्रकार, मैं ये कुछ ज्यादा ही सर्कल बना दिया भारत के बाहर भी। एक मिनट, और एक बार मैं आपको, यानी कि लगभग ऐसी ही है। तो ये हवाएं जो एकदम ऐसे घूमकर जो आ रही है अरब सागर से, इस प्रकार भी जो हवाएं एकदम जो आ रही है पूरी हवाएं नमी लेकर, इस प्रकार आप देख सकते हो इधर में कुछ स्थितियां ऐसी, कुछ एकदम एक्यूरेट नहीं पर इस प्रकार घूम रही है जो हवाएं, ये यानी कि इसी के चलते भारत के कई इलाकों में नमी काफी अच्छी पहुंच रही है। तो और पूर्वी भारत में भी इसी के चलते बंगाल की खाड़ी से जबरदस्त नमी आने के चलते यहाँ पर अच्छी बारिश गतिविधियां जारी रहेंगी। और उड़ीसा में भी अच्छी बारिश हो सकती है। अच्छी बारिश थी, अभी थोड़ी हल्की कमी आएगी। आज तटीय उड़ीसा के इलाकों में, आंतरिक उड़ीसा में भी अच्छी बारिश हुई है। अभी आंतरिक उड़ीसा में अधिक बारिश होगी। अभी मैं मध्य भारत की तरफ चल रहा हूँ। तो 12 तारीख को कल भी मध्यम बारिश हो सकती है उड़ीसा में, कुछ इलाकों में तेज बारिश। 13 तारीख होते होते इसमें कमी आएगी। 14 तारीख होते होते उड़ीसा में बारिश की काफी ज्यादा कम हो जाएगी। 14-15 तारीख होते होते और भी सबसाइड हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में, अब छत्तीसगढ़ के ऊपर क्योंकि सिस्टम आ चुका है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में आज जगदलपुर, कांकेर, इन इलाकों में जबरदस्त बारिश हो सकती है। और मध्य और उत्तरी इलाकों में, यानी कि यहाँ पर धमतरी तक काफी अच्छी बारिश रहेगी। रायपुर और इसके ऊपर, रायपुर में भी आज अच्छी बारिश हो रही है, मतलब कंटिन्यू रेन तो नहीं हो रही है जैसे, क्योंकि अभी एकदम कंटिन्यू रेन तो हाँ नहीं हो रही है, पर तेज हवाएं थोड़ी चल रही है और बारिश की गतिविधियां जो है हुए जा रही है। जैसे धूप नहीं निकली है, बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है। तो ये पूरे मध्य और उत्तरी इलाकों में ऐसी हल्की से मध्यम भारी स्पेल्स के साथ बारिश जारी रहेगी। और ये स्थितियां 12 तारीख को भी रहेगी, कल, और 13 तारीख को भी। हालांकि 13 तारीख होते होते इसमें कमी आएगी, और 14 तारीख होते होते और भी कम हो सकती है। 15 तारीख होते होते लगभग स्थितियां समाप्त हो जाएगी, केवल उत्तरी छत्तीसगढ़ में जारी रहेगी। 16 तारीख होते होते छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा मौसम शुष्क हो जाएगा। पर एक बार फिर मध्य भारत में एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी में लग रहा है, एक चक्रवाती क्षेत्र बनकर एक लो प्रेशर बन सकता है, जो कि 18-19 तारीख से बारिश की स्थितियां बढ़ा देगा। तो इसलिए अभी लग रहा है कि मध्य भारत में अगले, यानी कि हो सकता है कि कम से कम सितंबर 20 तारीख तक, जो वेदर मॉडल अभी हम देख सकते हैं, सितंबर 20 तारीख तक तो बारिश की गतिविधियां मध्य भारत में कुछ ना कुछ जारी रहेगी। और हो सकता है उसके आगे भी जारी रहे सितंबर एंड तक, क्योंकि अक्टूबर में तो अगर कोई सिस्टम बनता है तभी रहेगा, क्योंकि कम से कम अक्टूबर 5-10 के बाद तो कम से कम अक्टूबर के महीने में क्योंकि प्रेशर कंडीशन हाई होने लग जाते हैं, मानसून यानी कि पूरा एकदम विदर्भ की तरफ इक्विनॉक्स भी पार हो जाता है, एकदम दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य प्रवेश कर जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है उस समय पश्चिमी हवाएं ही ज्यादा हावी होंगी। अभी तो धीरे धीरे जस्ट पश्चिमी हवाएं शुरू हो रही है। सितंबर 22 को जाकर इक्विनॉक्स होता है, इनके दिन रात इक्वल होते हैं, फिर धीरे धीरे रात दिन से बड़ा होना शुरू होगा, उसमें टाइम लगेगा। पर अक्टूबर का महीना होते होते इसमें हालांकि मेजर चीज दिखता है, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया सारे इलाके गर्म होने लग जाते हैं, उत्तरी गोला ठंडा होने लग जाता है, तो प्रेशर ऑब्वियसली हाई होगा, तो उस समय उभरे होंगे। अभी उसके लिए थोड़ा सा टाइम है, 1 महीने से कम टाइम है, पर यानी कि कुछ ना कुछ चेंज तो होगा, अवश्य उस समय होगा। यानी कि ये तो होता ही है, क्लाइमेट इतना तो यानी कि एकदम भी चेंज नहीं हो सका है मानसून का पैटर्न, पर कुछ ना कुछ यानी कि चेंज तो हुआ है कि सितंबर के महीने में इस बार बारिश की चीजें काफी अच्छी दिख रही है। जहां पर हालांकि फसल जो मैच्योर हो चुके हैं इन इलाकों में, जहाँ अगर धान का भी फसल हुआ है तो उसमें थोड़ा सा नुकसान आ सकता है, क्योंकि अगर अधिक बारिश इस समय होती है तो तेज हवाओं के साथ तो फसलों को गिरा देती है, पचा देती है। वो स्थितियां हो सकता है कि कहीं दिखे, पर अगर कहीं कहीं पर जल का संकट है, और यानी कि लोग सोच रहे होंगे कि अब यानी कि मानसून चला गया है और जल का संकट अभी भी यानी कि बना हुआ है, क्योंकि नॉर्मल में तो मानसून की बारिश काफी कम हो जाती है सितंबर में, तो उतना अधिक राहत नहीं मिलता अगर जल का, यानी कि उतना भी यानी थोड़ा सा संकट बाकी रह जाता है। और यानी कि अभी तो वैसे भी सर्दियों में जो ड्राई स्पेल ही आता है, यानी कि उतनी बारिश नहीं होती है। तो अभी यानी कि उससे लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि बारिश की सुविधा काफी अच्छी होगी।
तो यानी कि जलाशय वगैरह एक बार फिर भर सकते हैं। मध्य भारत में विदर्भ में भी अच्छी बारिश होगी, भारी बारिश की गतिविधियां विदर्भ में भी, मध्यम से तेज बारिश छत्तीसगढ़ विदर्भ के कुछ इलाकों में, नागपुर, भंडारा, मौदा, इन सारे इलाकों में, गोंडिया, कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश कल हो सकती है। 13 तारीख को भी स्थितियां यहाँ पर बारिश भरी रहेगी। 14 तारीख को भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। 14 तारीख को तो सबसाइड करेगी। 15 तारीख को काफी कम हो जाएगी। हालांकि जैसे उड़ीसा जो है 15 तारीख को लगभग शुष्क हो जाएगा, काफी ज्यादा कम हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी 15 को काफी बारिश कम होगी, पर यहाँ पर 16 तारीख को और कम होगी। तो उसी प्रकार विदर्भ में 15 तारीख को बारिश हल्की से मध्यम जारी रहेगी। 16 तारीख होते होते यहाँ पर और कम हो जाएगी बारिश। 16-17 तारीख होते होते, हालांकि वेदर एक्टिविटी एकदम भी समाप्त नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगी। फिलहाल लग रहा है 18-19 तारीख को एक सिस्टम एक बार फिर थोड़ा उभर सकता है, या एक बार फिर बारिश गतिविधियां शुरू करा सकता है, पर वो कितना एक्यूरेट होगा, मतलब 10 दिन के बाद की बात है, तो कितना एक्यूरेट होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी यानी कि अ, अगर मैं कुछ बता दूं फिर उस समय ना बने सिस्टम तो बुरा लगता है, तो इसलिए मध्य प्रदेश में बारिश गतिविधियां अभी बढ़ेंगी। दक्षिणी इलाकों से बढ़ना शुरू होंगी। कल कम से कम 12 तारीख होते होते हो सकता है कि दक्षिणी इलाकों में सिस्टम प्रवेश कर जाए। पहले क्या लग रहा था कि सिस्टम पूरा यानी कि मध्य प्रदेश को इस प्रकार कवर करता हुआ राजस्थान गुजरात की तरफ सिंध की तरफ निकलेगा, ऐसा लग रहा था। पर फिलहाल पश्चिमी हवाओं ने जो है खेल बदल दिया। ये सिस्टम लग रहा है इसके आगे तो एकदम भी नहीं जा पाएगा, इन इलाकों के आगे ऐसे जाने से जाएगा, यहाँ पर मर्ज करके हो सकता है यहीं तक यहाँ पर जाकर खत्म हो जाए। ये और आगे तो नहीं बढ़ पाएगा इस एरिया के आगे, क्योंकि पश्चिमी हवा यहाँ इनको बढ़ने नहीं देगी सिस्टम को, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो कल से हल्की से मध्यम के साथ तेज बारिश की स्थितियां दक्षिणी मध्य प्रदेश में, भोपाल, जबलपुर इन इलाकों में, पश्चिम मध्य प्रदेश के इलाकों में, पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की हल्की से मध्यम बारिश होगी। और 13 तारीख को ये सिस्टम हो सकता है कि थोड़े से यानी कि उतना और पश्चिम में उतना ज्यादा और आगे नहीं, तेजी से नहीं बढ़ेगा अभी जितना तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे इसको अवश्य ही जो उत्तरी और पश्चिमी हवाओं का जो ड्रॉबैक वो झेलना, ड्रॉबैक बोल रहा हूँ, अपोजिशन झेलना पड़ेगा, विरोध झेलना पड़ेगा। तो 14 से 15 तारीख होते होते मध्य प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं, बुंदेलखंड का एरिया जो है, झांसी, ग्वालियर सहित इलाकों में 14 तारीख को हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो सकती है। 15 तारीख को मध्यम बारिश यहाँ भी होगी। और ये हो सकता है कि नहीं, ये हो सकता है कि 16 तारीख होते होते और ऊपर जाकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर वगैरह के आसपास इस सिस्टम पहुंच जाए। तो उत्तराखंड के दक्षिणी इलाकों के साथ साथ जो ये तराई के इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, जहां पर कहीं कहीं पर बादल फटने जैसी हल्की हल्की घटनाएं भी हो सकती है, ऐसा ही आप देखिए वेदर मॉडल फिलहाल दिखा रहा है। तो अभी उत्तर भारत के बात में उसको मैं करूंगा। गुजरात में अभी बारिश की स्थितियां बढ़ेंगी, सिस्टम है। तो सौराष्ट्र रीजन में आज भी अलर्ट है, कल भी है। तो सौराष्ट्र में भी और यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की स्थितियां एक आध बारिश के साथ होगी। कच्छ में हल्की हल्की बारिश हो सकती है, हल्की से मध्यम, हालांकि उतनी भी राहत नहीं देगी। ये धीरे धीरे क्या होगा कि पश्चिम की तरफ हो सकता है कि वेदर एक्टिविटी मूव करे। तो 14 तारीख होते होते पूर्वी गुजरात में अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा के साथ साथ इन सूरत, वलसाड, नवसारी में, वलसाड, नवसारी इन इलाकों में बारिश की और बढ़ जाएंगी। 15 तारीख होते होते लगभग कच्छ से वेदर एक्टिविटी हटना शुरू हो जाएगा। 16 तारीख को भारी बारिश की उम्मीद पूर्वी गुजरात, साथ साथ मुंबई, नासिक, पुणे के इलाके में बनी हुई है। फिलहाल यही लग रहा है। और गुजरात का एरिया धीरे धीरे कम से कम 17 तारीख होते होते बारिश गतिविधियां लगभग यहाँ से समाप्त होने लग जाएंगी गुजरात से। और ये जो सिस्टम जब पास कर जाएगा तो हो सकता है मानसून का सर्ज गुजरात में ये कुछ एक्टिवेट करके जाए, पर कम से कम 20 तारीख होते होते हो सकता है कि थोड़ा एक बार फिर मानसून फीका पड़ने लग जाए, यानी कि डीएक्टिवेट हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं धीरे धीरे यानी कि अभी विदाई की तरफ मानसून है, तो इतना यानी कि मानसून नहीं है। तो ये हुई। और अब चलते हैं उत्तर भारत की तरफ। तो उत्तर भारत में ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी लगातार। बिहार जैसा ही मौसम यहाँ पर लगभग रहेगा, हालांकि बिहार में यहाँ से ज्यादा बारिश होगी, पर कहीं भी हम बारिश से इनकार भी नहीं कर सकते पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और हर हर जगह बारिश होगी वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि फिलहाल आप बादल देखिए जो बने हुए हैं, केवल प्रयागराज, लखनऊ तक कुछ बादल है, इसके आगे तो बादल पहुंच नहीं रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैसे भी कल अधिक बारिश नहीं होगी, ना के बराबर बारिश सीतापुर के आगे होगी। पर लखनऊ और फैजाबाद, कम से कम अयोध्या, फैजाबाद, गोरखपुर, भरिया इन इलाकों में
और इलाहाबाद, ये जो प्रयागराज है, सॉरी, और वाराणसी, फतेहपुर, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां कल हल्की हो सकती है, किसी मध्य और मध्यम। 13 तारीख से बारिश बढ़ना अवश्य थोड़ी थोड़ी शुरू होगी। लखनऊ और कानपुर, इन इलाकों तक बारिश की संभावनाएं बढ़ेंगी। और 14 तारीख होते होते आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, हसनापुर, सारे इलाकों तक, सहारनपुर तक बारिश की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि पंजाब से कुछ उत्तरी हवाएं आती रहेंगी, तो पंजाब और के साथ साथ हरियाणा के कुछ उत्तरी इलाकों में बारिश की स्थितियां नहीं होगी उस समय अधिक। हालांकि हरियाणा हो सकता है, पंजाब में नहीं होगी बारिश की स्थितियां, इसलिए पंजाब में 14 तारीख को भी अधिक बारिश होने की संभावना नहीं है। और हरियाणा के आगे नहीं बढ़ेगा। हरियाणा के इलाकों में भी हल्की बारिश के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी हल्की बारिश हो सकती है। और राजस्थान में भी, राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के इलाकों में कल गुजरात के प्रभाव से हल्की बारिश हो सकती है। बाड़मेर में भी, कोटा, सावीमधुपुर तक बारिश आ सकती है, हल्की बारिश, हल्की से मध्यम। और बंगाल के खाड़ी के सिस्टम के प्रभाव से 13 तारीख से बारिश बढ़ना शुरू होगी। और ये सिस्टम भी लग रहा है कि 16-17 तारीख के आसपास मर्ज कर जाएंगे दोनों, और फिर बारिश उत्तर भारत की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन दोनों ही पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि एक तो पश्चिम की तरफ से इसका पुश आ रहा है, मानसून पुश। दूसरा मानसून विदा का जो पुश है, वो जो पश्चिम से पूर्व की तरफ से, दोनों यानी कि यहाँ पर लग रहा है मर्ज कर जाएंगे इस इलाके में, इसलिए बारिश देगा। उस समय ये इलाका भी बारिश कम हो जाएगा लग रहा है, पूर्वी भारत एकदम नहीं, इस इलाके में। और यहाँ भी बारिश कम हो जाएगा, यहाँ पर बारिश बढ़ेगा, ऐसा फिलहाल लग रहा है। अभी आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर, और राजस्थान के पूर्वी इलाकों में, अलवर वगैरह में, ये जो आगरा और इस इलाके में जब बारिश शुरू हुई, यहाँ पर भी कुछ हल्की फुल्की बारिश शुरू हो सकती है, जो कि धीरे धीरे जयपुर तक बारिश 14 तारीख तक बढ़ेगी। दिल्ली में भी बारिश 13-14 तारीख से हल्की शुरू हो सकती है, हल्की फुल्की। 15 तारीख होते होते बारिश की स्थितियां हल्की से मध्यम, कम से कम 15 तारीख को अच्छी बारिश की संभावना काफी अच्छी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों के साथ साथ दिल्ली एनसीआर, उत्तरी राजस्थान और पंजाब में भी पूर्वी हवाएं शुरू होंगी, तो पंजाब के भी कुछ पंजाब में भी बारिश से इनकार नहीं कर सकते। बादल बादल छाएंगे, बूंदाबांदी पंजाब में भी दिखना शुरू होगी। हरियाणा में भी हल्की बारिश होगी, हल्की से मध्यम। 16 तारीख को उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, फिलहाल ये जो वेदर मॉडल अब देखिए दिखा रहा है, ये जो पूरा एकदम बादल का स्ट्रेस पहले तो दिल्ली एनसीआर से थोड़ा शुरू होगा, अचानक से जो बारी बारिश के स्पेल है, फिर ये यानी कि ज्यादा देर नहीं रहता है, मूव कर जाता है, वही दिख रहा है फिलहाल। ये इस लोकेशन में होगा, कहाँ होगा, ये होगा कि नहीं होगा अभी फिलहाल नहीं है, पर अगर ऐसा कहीं पर अचानक से होता है, जैसे एक बार श्री गंगानगर में आपको याद होगा जबरदस्त बारिश हो गई थी 1 घंटा में ही, यानी कि 100-200 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर के ऊपर बारिश हो गई थी, तो वैसी स्थितियां कहीं कहीं पर उत्पन्न हो सकती है तराई के इलाकों में। अब देखिए ये जो स्ट्रेच है लग रहा है पहले किस प्रकार हरिद्वार में जाएगा, कि होता हुआ ये फिर करनाल कुरुक्षेत्र इस इलाके में, पानीपत में, हरियाणा की तरफ घुसेगा, यहाँ भी जबरदस्त ये जो स्पेल बारिश देगा। फिर पंजाब के पूर्वी इलाकों में, चंडीगढ़ वगैरह में जबरदस्त बारिश दे सकता है 17 तारीख को। तो ये ऐसा, यानी कि जबरदस्त बारिश हो या ना हो, ऐसा स्पेल आया ना आया, हिमाचल तक देगी, दिख रहा है ना, आया ना आए, पर पंजाब के इलाकों में कम से कम 17 तारीख से पूर्वी पंजाब से पहले बारिश शुरू होगी। लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, इस इलाके से हल्की से मध्यम कम से कम होगी। यहाँ ऐसे ही एक आध स्थानों पे भारी बारिश अचानक से दिख सकती है। और ये 18 तारीख को पंजाब में हो सकता है वाइडस्प्रेड बारिश हो, एक चक्रवाती का क्षेत्र भी फॉर्म हो सकता है। ये सिस्टम हालांकि धीरे धीरे डिफॉर्म होने लग जाएगा, सिस्टम का उतना प्रभाव नहीं रहेगा। ये हो सकता है ऐसा साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब के ऊपर रहे, एक ट्रफ रेखा इस प्रकार जाए, इस ट्रफ के पश्चिम में शुष्क हवाएं चलेंगी, इससे उत्तर पे पूर्व हवाएं, इस प्रकार कुछ रह सकता है। तो पंजाब में कम से कम कुल मिलाकर बात करें तो 17 तारीख से पंजाब में बारिश बढ़ना शुरू होंगी, और 18-19 तारीख तक बारिश काफी अच्छी रह सकती है। 20 तारीख होते होते इसमें कमी आएगी। दिल्ली में भी यही स्थितियां हैं। दिल्ली में हालांकि 18 तारीख से बारिश की स्थितियां काफी कम हो जाएगी, 18-19 तारीख होते होते। ये और पहाड़ों की बात करूँ तो पहाड़ों में बारिश की गतिविधियां अभी उतनी नहीं रहेंगी, काफी ज्यादा कम वेदर एक्टिविटी पहाड़ों में दिखेंगी। जो लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान एकाद, यानी कि वेस्टर्लीज के प्रभाव से क्या होता है कि अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हल्का कमजोर लग रहा था, वो हो सकता है तो अपर लैटिट्यूड में रहे या ना आए, यानी कि या फिर आने से भी, यानी कि अपर लैटिट्यूड में ही रहे, मोस्ट प्रोबेबली दिख रहा है। तो ये काफी ज्यादा हल्की एकदम ऊंची पहाड़ियों में बादल वादल को छा सकता है, और काफी बूंदाबांदी दिख सकती है, क्योंकि जो वेस्टर्ली विंड्स है ये कभी कभार बिना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के भी हल्की फुल्की नमी लेकर इस प्रकार आ जाते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो 10 से 11 किलोमीटर में अभी जो वेस्टर्ली विंड्स हैं वो अभी लगातार चल रही है, तो ये कुछ नमी लेकर अगर आती हैं तो बारिश अवश्य दे सकती है कुछ ना कुछ।
इससे अधिक नहीं होगी। पर हिमाचल और उत्तराखंड में 15 या 16 तारीख को पहले उत्तराखंड के दक्षिणी इलाकों में, हरिद्वार सहित इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिख सकती है। 16 तारीख को, 15-16 तारीख के बीच दक्षिणी इलाके, ये तो बंगाल की खाड़ी और इस के प्रभाव से, सिस्टम के प्रभाव से होगा। पूर्वी हवाएं यहाँ पर पहुंचना इस प्रकार शुरू होगी। ये अब देखिए, इस प्रकार घूम करके यहाँ से इस प्रकार जो पहुंचेंगी, ये हवाएं नमी लेकर उत्तराखंड तक आएगी, बारिश की गतिविधियों को बढ़ाएंगे और फिर यानी कि इन इलाकों में बढ़ेंगे। और हिमाचल में बारिश की गतिविधियां कम से कम हिमाचल के इलाकों में, शिमला वगैरह में भी बढ़ सकती है। शिमला मंडी हिमाचल तक बारिश बढ़ सकती है 17 तारीख को। फिर ये हो सकता है कि 17 से 18 तारीख के बीच जो जम्मू कश्मीर के कुछ एक दक्षिणी इलाकों में ये बारिश का पैच आ जाएगा, तो उस समय श्रीनगर में भी हल्की बारिश की गतिविधियां दिख सकती है 18 तारीख को, 19 तारीख को। फिर 20 तारीख होते होते इसमें काफी ज्यादा कमी हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा। और राजस्थान की बात करो तो और इलाकों की, तो पश्चिमी राजस्थान में तो वेदर एक्टिविटी ना के बराबर है, काफी कम होगी। कल हो सकता है कि कुछ इलाकों में, जैसलमेर के कुछ एक इलाकों में या बाड़मेर में यानी कि बादल बादल छाए या मेघ गर्जना सहित बूंदाबांदी, हल्की बारिश हो। पर ये भी कम से कम 14 या 15 तारीख तक समाप्त हो जाएगी। जोधपुर के आगे तो इस सिस्टम का कोई प्रभाव दिखने से रहा नहीं दिखेगा। अरब सागर का सिस्टम कुछ दिखा सकता है। 16 तारीख को जोधपुर पाली में कुछ बूंदाबांदी वगैरह हो सकती है। इससे अधिक एक्सपेक्ट आप ना करें। तो और ये तो इस प्रकार रहेगा और तापमान यहाँ पर बढ़े रहेंगे। अभी मानसून धीरे धीरे विदा होता हुआ यहाँ से नजर आ रहा है, स्थितियां अनुकूल हो रही है। आप देखिए 20 तारीख होते होते जो पश्चिमी हवाएं हैं वो जयपुर वगैरह तक के पहुंच सकती है। तो इसके बारे में आपको आगे बताता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही। आगे कब डिस्कस, देखिए मेरे चैनल को जय जय।